गाइस अपन लोग आज क्वाड्रिलैटरल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आरडी शर्मा से करने वाले हैं। इररिस्पेक्टिव आपके पास आरडी शर्मा है भी तो भी आप लोग जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं लिखोगे, ठीक है ना। फटाफट ये लिखना शुरू करो क्वेश्चन को। पता नहीं, लिखो फटाफट। न्यू पेज पे आके आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन हेडिंग दे दोगे। हाँ बेटा, बच्चे बातें नहीं। Prove that on joining midpoints of an equilateral triangle, we get an equilateral triangle. अब आवाज नहीं चाहिए मुझे। ये डायग्राम जो है मैंने खुद से बनाया है। ये एक बार के लिए आप लोग कॉपी करना शुरू करेंगे पूरा का पूरा। ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इसलिए आपको मौका दे रहा हूं कि भी छाप लो जितना हो रहा है। अब गाइस एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए क्या दिया गया है यहाँ पे। आपको बोला गया था एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल मैंने एबीसी मान लिया, ठीक है। उसके तीनों मिड पॉइंट जो थे पी क्यू आर बनाए मैंने और उनको ज्वाइन कर लिया। मुझे यही प्रूफ करना था कि जो पी क्यू आर जो ब्लू ट्राइंगल मेरा यहाँ पे डायग्राम में बना है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। मैंने क्या बोला, अगर ट्राइंगल एबीसी में बोल दूं कि ए आर इक्वल टू आर बी गिवन, ए क्यू इक्वल क्यू सी गिवन, यानी आर और क्यू मिड पॉइंट है। हाँ वैसे मिड पॉइंट जरा मुझे बता था आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी, मेरे कोई काम का नहीं था, इसे मैंने स्ट्रेस नहीं लिया। डायरेक्टली मैंने बोल दिया आर क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। क्या सेम वे में मैं आर पी इज हाफ ऑफ ए सी बोल सकता था और क्यू पी इज हाफ ऑफ ए बी बोल सकता था मैं? कोई इशू किसी को? क्या बेटा? फर्स्ट में मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। ये तीनों आ गए। अब मेरे को ये भी पता था ना ए बी बी सी और ए सी इक्वल है, दिया हुआ था इक्वल ट्रायंगल, तो आधे 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 भी इक्वल हो गए। तो मैं हाफ ए बी की जगह पे क्यू पी लिख दिया, हाफ बी सी की जगह पे आर क्यू लिख दिया और हाफ ए सी की जगह पे आर पी लिख दिया। तो ये तीनों साइड्स अगर इक्वल हो गए हैं तो बेटा ये एक मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। यहां तक के का फट से कीजिए प्लीज। A pretty simple, in my opinion, straightforward question.
क्या इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग चाहो एंड आपका हो गया है तो क्वेश्चन कॉपी करना शुरू कर सकते हो। नहीं नहीं वही वही पेज पे, जब बताऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पे या न्यू पेज पे करेगा तब उस पर करना, ये तो कंटिन्यू कर सकते हो। बेटा आई एम होपिंग आपका पिछला क्वेश्चन पूरा हो गया सॉल्व। बच्चे लोग प्लीज बातें नहीं करेंगे अपन लोग। विवियान मुझसे मिलके जाओगे आप। प्रूव दैट पेरीमीटर ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ट्राइंगल ABC। अब देखो गाइस, ओए गाइस
ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन जैसे पिछली बार बनाए थे वैसी है। हाँ, कोई इशू क्या? पिछली बार वो ए बी बी सी ए सी इक्वल थे तो वो किया था। इस बार कुछ नहीं को पेरीमीटर का बोला, तीनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया है एफ ई प्लस एफ डी प्लस डी ई। राइट हैंड साइड बन गया है हाफ बी सी प्लस हाफ ए सी प्लस हाफ ए बी। मैंने हाफ कॉमन निकाल दिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बन गया। लेफ्ट साइड बन गया पेरीमीटर डी ई एफ, राइट साइड बन गया हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी। अब सुनो, ये क्वेश्चन है एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये नहीं, वो आपको तीनों साइड दे देगा बड़े ट्राइंगल के और छोटे ट्राइंगल का, आपको पूछ लेगा पेरीमीटर बताओ, तो बड़े ट्राइंगल से आधा हो जाएगा। या छोटे के तीनों साइड से देगा, बड़े का पेरीमीटर पूछ लेगा। समझा ये चीजें क्या हो रही है? पक्का? और ये फ्रीक्वेंटली आज इन ऑल स्कूल्स वाले एमसीक्यू का पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना। फाइन, करिए इसको सॉल्व। नहीं, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, इससे कम ही पूछा गया है, बट मैं तो देखो ये इससे ही बताऊंगा ना, तो एमसीक्यू के लिए तो इजी हो गया। तो तीनों समझेगा पहले देख, पक्का? तीनों इक्वेशन को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड में तीनों ऐड हो गए, राइट हैंड साइड में तीनों ऐड हो गए, राइट हैंड साइड से हाफ कॉमन निकाल दिया। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये पेरीमीटर एफ डी एफ हो रहा था, वो हाफ पेरीमीटर ए बी सी हो रहा था। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप वही पेज पे उसको करेंगे, बट उसके लिए ना आप लोग इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेंगे। मैं बस सोल्यूशन दिखा रहा हूं, ठीक है? मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये नहीं वही पेज पे, बस क्वेश्चन के बाद में आप स्टार मार्क एक ही स्टार और इंपॉर्टेंट करके लिख लोगे। नॉट दैट द क्वेश्चन इज क्रेजी डिफिकल्ट और समथिंग। उपाला एक मिनट, एक मिनट, मीडियंस, इसका नाम क्या है? अर्णव। ये देख लेना, तेरी हेयर कट अच्छी तो है, जेन्युइनली अच्छी है। चलो मजाक उड़ा दे, बट अच्छी लग रही है मैंने। ओ वापस कुछ किया है? ओ अच्छा, ये तो अच्छी लगी मुझे, पहले का नहीं पता। गुड, बढ़ाओ आगे। हाँ, यस, हाँ बेटा, हाँ।
एक मिनट एक मैं सुनाई दे रहा। गाइस एक बार के लिए क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए पूरा, फिर मैं आपको सोल्यूशन जब बताऊंगा तो आपको नहीं छापना है, ठीक है ना। एक बार इतना कर लीजिए, मैं रुका हूं आप लोगों के लिए यहां तक के लिए। अरे भोंकने और ढिल्ले। बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। बेटा ये चैप्टर मोस्टली अपना वेंसडे को खत्म हो चुका रहेगा और अपना स्टैटिस्टिक्स शुरू कर चुके रहेंगे। स्विच ऑफ किया हुआ है, स्विच ऑफ करना। अच्छा अब भी हुआ। हाँ गाइस लिखना हो गया सबका इतना। वन फोर्थ ऑफ AC लेंथ। चलो अब ओए एक बार नहीं भी ओए लिखना तो भी एक बार ध्यान दो आप लोग गाइस, शांत। अब देखिए मुझे ना यहां पे क्या पता है, ये लेंथ इसके बराबर है, ये और ये पैरेलल है, इतनी लेंथ इतने लेंथ के बराबर है, फेयर एनफ। मुझे वो कुछ तो भी क्या CF मतलब ये पूरे का 1/4 है, ये प्रूव करना है। अभी के लिए मैं डायग्राम में थोड़ा कट शॉर्ट चीजें कर रहा हूं जो मेरे काम की नहीं है। देखो अभी अगर मैं इतना ही डायग्राम देखूंगा तो क्या मेरा D मिड पॉइंट हो रहा है BC का, करेक्ट। साथ ही साथ में DF और BE पैरेलल हो रहे हैं, तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से क्या F मिड पॉइंट बन जाएगा मेरा CE का। ये किसी को इशू है किसी को भी यहां पे देखो एक और बार, ट्राइंगल को जब इतना ही देख रहा हूं, D मिड पॉइंट DF पैरेलल टू BE, तो F मिड पॉइंट बन गया कॉन्वर्स से, तो मैं वही चीज लिख रहा हूं। अभी कोई लिखेगा नहीं बेटा प्लीज। इन ट्राइंगल BEC ही देख रहा हूं मैं, BD इक्वल टू DC मेरे को गिवन है और DF पैरेलल टू BE भी मेरे को गिवन है, तो उस कारण से CF इक्वल टू FE आ रहा है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। यहां तक किसी को भी कोई इश्यूज है क्या? पक्का? अब देखो अगर ये और ये इक्वल अगर है गाइस शांत, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स CF इज इक्वल टू CE। अब देखो ये अगर 5 है, ये भी अगर 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो 2 बार 5 करूंगा तो इतना पूरा 10 मिल जाएगा मेरे को बेसिकली। तो ये क्यों लिखा है आपको धीरे धीरे बताता हूं मैं, रुक जाओ। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, फेयर इनफ। अब देखो मेरे को सिर्फ इस चीज से मतलब ट्राइंगल ट्राइंगल से कुछ मतलब ही नहीं, ये और ये इक्वल है, करेक्ट। हाँ क्या मैं बोल सकता हूं AE इक्वल टू EC मेरे को गिवन था, हाँ क्या अब मैं बोल सकता हूं हाफ ऑफ AC इक्वल टू CE या EC जो भी हो जाएगा, करेक्ट।
ये इक्वेशन 2 हो गई अभी के लिए। अब देखो इक्वेशन 1 क्या बोल रही है, सीई इसके बराबर है, इक्वेशन 2 क्या हो रही है, सीई इसके बराबर है। तो क्या मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ये बोल सकता हूं 2 टाइम्स सी एफ इज हाफ ऑफ ए सी, 2 को इधर भेज दिया मैंने, तो सी एफ इज 1/4 ऑफ ए सी। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को सी एफ और ए सी के बीच का रिलेशन चाहिए था, तो मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रहा था। मान लो मेरे को और अर्नव के बीच का हमको रिलेशन चाहिए, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, बट मेरे को पता है मेरा और कवाले का भी एक रिलेशन है, अर्नव और कवाले का भी रिलेशन है, तो उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। समझा ये चीज क्या हुई है? तो वैसे ही मेरे को सी एफ और सीई के बीच में रिलेशन पता था एक, मुझे ए सी और सीई के बीच में भी एक रिलेशन पता था, तो वही रिलेशन डेवलप करके सीई की दोनों जगह से वैल्यू निकाल के मैं सॉल्व कर लिया। समझा ये चीज क्या हुआ है? पक्का? तुमको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है इसको रटना पड़ेगा, हमको कैसे समझेगा यहां से सी की वहां से सी की, धीरे धीरे चीजों की मेच्योरिटी आती है। 9th में ऐसा लग रहा है, 10th तक के बहुत इजीली आ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में सिंगल स्टार रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर न्यू पेज पे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करिए, पढ़ते हैं यहां पे एक बार। बच्चा लोग बातें बिना किए करेंगे। बेटा ये 2 मार्कर है। हाँ बेटा, बेटा देखना वो बीई मीडियन है बोला था। गाइस जिनको यही इशू है सब बीडी को तो डीसी क्या पता चला, बेटा बीडी और डीसी के लिए वो उसने बोला था एडी मीडियन है, वैसे बीई भी मीडियन था, तो एई और सीई इक्वल हो रहा है मेरा। गाइस जल्दी रैप अप कीजिए क्वेश्चन को। एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन कहां पे? हाँ क्लीनिंग करवाया गया है, तो वो उठा लेना जाने के पहले तुम्हें पे। बीई का करूंगा ही क्या? बी ठीक है, एफ डी इज हाफ ऑफ बी। मेरे को काम में कुछ नहीं आता है, तो मैं लिया ही नहीं तुमको। जरूरत पड़ी तो लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं लेते, होता है वो, बट जरूरत ही नहीं पड़ने को। चलिए आप ओए बेटा प्लीज शांत। न्यू पेज पे आएंगे, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसे कॉपी करेंगे और वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे।
क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है। देखो एक बार क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, इसके अंदर डायग्राम नहीं दिया हुआ है। इन ट्राइंगल एबीसी, AD is a median and E is midpoint of AD. BE produced meets AC at F. Prove that AF is 1/3 AC. क्या बच्चे, खुद से बनाना पड़ेगा। जिन लोगों को ट्राई करना, एक बार डायग्राम बनाना, बगानी को जमता है डायग्राम बनाना, ट्राई करो एक बार खुद से। बढ़े आगे। चलिए वही 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 गाइस, आप ध्यान दो। देखो अपन लोग इतना डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, ध्यान दो बेटा, ये तुम्हारे स्कूलों की वर्कशीट में भी रहता है और स्कूल के पेपर में कईयों बार पूछा गया, सब स्कूलों में। एडी मीडियन है बोला गया है, ई मिड पॉइंट है एडी का कुछ, चलो ठीक है। मेरे को बोला गया है बीई को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया तो एसी को एफ पे मिल रहा है, चलो ठीक है। टू प्रूफ करना है ए एफ इज 1/3 ऑफ एसी, तो मेरे को जो गिवन और टू प्रूफ है वो लिख रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, रुलाई दिया तूने। अब एक बार के लिए पेन नीचे रख देंगे, जहां तक है भाई ठीक है, एक बार के लिए पेन नीचे रख देंगे। अब बेटा ये क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन चलता है शॉ चोपलू, ये क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन चलता है, आपको रटना पड़ेगा, नहीं क्लिक होगा, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, नहीं क्लिक हो सकता, पॉसिबल ही नहीं क्लिक हो जाए। आपको क्लिक हो गया मैं तो मर जाऊंगा। यहां पे से एक लाइन में बना रहा हूं, मे बी पी, सच दैट ये दोनों पैरेलल हो गए। कंस्ट्रक्शन बी एफ इज पैरेलल टू डी पी, यहां तक है ठीक है, कुछ ही बातें नहीं। किसी को भी कोई इश्यूज इन बातों में अभी तक के? मैं एक लाइन से, एक लाइन और एक डॉट से कोई एक लाइन ऐसी बना के पैरेलल बना सकता हूं लाइन में। अब गाइस प्लीज यहां पे ध्यान देंगे, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ये इतना ट्राइंगल देखो, क्या बीडी डीसी इक्वल है? क्या डीपी पैरेलल टू बीएफ है? तो कॉन्वर्स से क्या मेरा एफपी और पीसी इक्वल आ जाएगा? मैं भी उतना लिख रहा हूं, ध्यान देना। क्या नहीं 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 रुको, इन अ ट्राइंगल बी एफ सी, बी डी इक्वल टू डी सी मेरे को गिवन था, डी एफ पैरेलल टू बी, नहीं डी एफ नहीं, डी पी
पैरेलल टू बी एफ बाय कंस्ट्रक्शन था, तो उस कारण से एफ पी इक्वल टू पी सी हो जाएगा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। यहां तक है किसी को भी कोई इश्यूज? अब देखो अब ये वाला ट्राइंगल देखो, क्या इसमें AE और DE इक्वल है? क्या EF और DP पैरेलल है? कंस्ट्रक्शन से पैरेलल बनाया था मैंने, ये देख, ये पूरी की पूरी लाइन और ये पूरी की पूरी लाइन पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाया ही था बेटा। ठीक है, देखो अब AE और DE इक्वल, EF और DP पैरेलल, तो वापस से मेरा F मिड पॉइंट बन गया कॉन्वर्स से। एक बार मेरे को लिखने दो ये चीजें। अब देखो मेरा ये इससे इक्वल था, ये भी इससे इक्वल था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या AF, FP और PC तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे? तो क्या ये पार्ट पूरे का 1/3 हो जाएगा? हाँ गाइस, तो इंप्लाइज AF इज 1/3 ऑफ AC। अब देखो एक और बात, ओए इसके अंदर ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है अपना। पहले मैंने ये ट्राइंगल में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, कैसे सर? ये इक्वल टू ये गिवन था और ये लाइन और ये लाइन मेरे को पैरेलल पता थी, तो उस कारण से ये और ये इक्वल आ गए। फिर उसके बाद में बेटा मैंने ये ट्राइंगल में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगाया, कैसे सर? ये और ये इक्वल मेरे को पता था, ये लाइन और ये लाइन मेरी पैरेलल कंस्ट्रक्शन से थी, तो मेरा ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल आ गया। वो तीनों इक्वल है तो एक पार्ट पूरे का 1/3 हो जाएगा। समझा? ये बेटा ये दिखाई नहीं देता है। देखो जब मैं ना स्टार्टिंग में व्हेन आई हैड स्टार्टेड टीचिंग और ये सब डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं थे मेरे पास में, और तब पढ़ाता था ना, इतना इशू होता था। क्योंकि क्या होता था ना, मैंने इरेज किया, अभी जैसे इसे महाजन को अरे कहाँ से तो वापस बनाओ, फिर इरेज करो, इट वॉज रियली इरिटेटिंग। यहाँ पे कंपेरेटिवली ईजी है, बट सुनो तुम्हारे स्कूलों के पेपर में ऐसा रहेगा क्या तुम्हारे लिए? तुमको धीरे धीरे ना बिना इरेज किए दिखाई देना शुरू होना चाहिए। ओ देखो BFC ये मिड पॉइंट ये पैरेलल, तो FP को जो PC, अरे बचा हुआ आप मेंटली इरेज करना आना चाहिए आप लोगों को। नहीं ना सर हम तो हमारे पेपर में एक और रफ में डायग्राम बना लेंगे, बिल्कुल सही, वो कर सकते हो, बट सीखो ना, कोशिश करो ना बेटा। ठीक है, करिए इसको सॉल्व। ढोक ने हाथ उठाया था तूने? हाँ बेटा, बेटा जिनका ब्लर हुआ है उन लोगों का आई थिंक सो नेटवर्क मेरा या तुम्हारे एंड का इशू रहेगा, वो हो जाएगा नॉर्मलाइज। देख ये BFC ट्रायंगल को देख बस तू, ठीक है, ये इक्वल्स टू ये पैरेलल, इसको इग्नोर कर, ठीक है ना? तो ये और ये इक्वल हो गए, ये समझाए? ये और ये पैरेलल, ये इक्वल दिए हुए थे, तो ये और ये इक्वल हो गए, तीनों इक्वल। बेटा जितने होंगे उतने, अपने को वैसे आरडी के खूब सारे करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला था इन माय ओपिनियन। और थोड़े बहुत करेंगे, एक मुझे बहुत पसंद है वो वाला कराऊंगा मैं, यानी एक अभी तो सिंपल वाला कर रहा हूँ, फिर वो वाला कराऊंगा, देखते हैं। एक सिंपल है देखो, और हाँ एक और आता हूँ, स्कूलों की वर्कशीट में समहाउ ना वो DF जो DP जो मैंने बनाया है, एक तो PP जैसा दिख नहीं रहा, रुको, वो जो DP पैरेलल टू BE बनाया है बेटा मैंने, कई स्कूलों में पहले से कंस्ट्रक्शन में बनाया हुआ दे देते हैं वो लोग। आई डोंट थिंक स्कूल के एग्जाम में देंगे वो लोग, ठीक है ना?
क्या डी एफ पैरेलल टू बीपी है ना, बी एफ पैरेलल टू डीपी या ई एफ पैरेलल टू डीपी कंस्ट्रक्शन दिखाए। इसके बाद में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और न्यू पेज पे इसलिए कि ये पेज लायक नहीं है क्वेश्चन। नहीं सिंपल सा है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुछ 4 बार मार्क नहीं करना है उसके अंदर कुछ भी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग कॉपी कर सकते हैं अगर आपका पिछला क्वेश्चन हो चुका है तो। यस, ये न्यू पेज पे आएंगे अपन लोग, जिससे ये पेज अपना डेडिकेटेड पता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर तो भाई तू अलग ही है पगला। आओ आप लोग के क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं लिख रहा हूं पूरा का पूरा, यू कैन स्टार्ट कॉपिंग। बेटा देखो, इसका सोल्यूशन मैंने लिख भी दिया है, आप लोग एक बार कॉपी कर लो, आपको समझ में आ गया, बढ़िया। वो कुछ इज्जत ही नहीं है क्वेश्चन की वाले। नहीं भाई, ये वाला क्वेश्चन इतना सही है। बाप रे, कुछ टिंगी पैदा हुई इसमें, तेरी क्या उसकी गलती? तो तेरे को पीछे क्यों बैठा है? क्यों तो बड़ बड़ी है, तो चुपचाप से ढंग से बैठी रहती तो वहां से दिखाई दे रहा था। बड़बड़ भी करना है अपने को, खड़े होकर देखा कर, मान में चौड़े में बैठना बेटा, सब टिंगे साले चमका। उल्टी लटक और देखना, तो उल्टा लिखना, फिर कॉपी पलटाना सीधा। क्यों ऐसी पैदा हुई बेटा तू सही में? चलिए आप गाइस, ये क्वेश्चन देखो। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन क्योंकि अब मुझे आदत ऐसी है, गिवन में अगर दिया हुआ है एडी इज मीडियन, तो अपन गिवन में एडी इज मीडियन नहीं लिखते अमित, अपन लोग फास्ते का कैसे लिख देते हैं, बीडी इक्वल टू डीसी। टू प्रूफ में लिखा है बीई इज मीडियन, प्रूफ करना है,
तो अपन वैसे ही लिखते हैं, अपन क्या लिखते हैं ए इक्वल टू सी। तो उस कारण से क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान बन गया। देखो गिवन है बी डी इक्वल टू डी सी, ये इक्वल टू ये, और ये लाइन पैरेलल है, तो अपने आप ये और ये इक्वल बन गए कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। समझा ये चीज है। वही अगर आप पागलों समझ मीडियन, ए डी इज मीडियन, ठीक है, डी इज पैरेलल टू बी, टू प्रूफ बी इज मीडियन, ये सब कुछ लिखोगे तुम्हारे को समझेगा ही नहीं। इसलिए इंग्लिश अगर मैथमेटिकली लिखो उस चीज को, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। समझा ये क्वेश्चन क्या हुआ है। फट से इसको रैप अप करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे कैसा करना है। देख रहा हूं मेरी माँ। ईशान बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस आप लोग न्यू पेज पे मत आओ, आप लोग वहां पे 2 लाइन ऐसे बना दो, क्योंकि वो बहुत ही कम स्पेस यूज हुआ है, और वहां पे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप नहीं बट इंपॉर्टेंट करके लिख लो अभी। बेटा प्लीज बातें नहीं इंपॉर्टेंट बस, और सिंपल भी है, कोई बहुत क्रेजी डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे नहीं। सेपरेशन नहीं वही पेज पे कर सकते हो। दोस्त क्या बना दे मेरे भाई। बेटा बातें नहीं ना। एक मिनट बेटा, गाइस ओए, अब एक बार के लिए पेन नीचे रख दोगे आप लोग, प्लीज पेन नीचे रख दो। डिफिकल्ट नहीं है बट पूछा गया क्वेश्चन में से एक है हृदय शर्मा, तो ध्यान देंगे। देखो हमें बताया गया है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है इससे। सर अगर बस इतना देखूं ना एक बारी के लिए, तो मेरे को ये चीज तो दिख रही है सर, ये ट्राइंगल के अंदर कॉन्वर्स लगा के मेरा ये और ये इक्वल आ रहा है,
मांगा है कि हाँ, वो पहला स्टेप मांगा है। चलो ये इतू सा एक बार कर लू क्या मैं? हाँ मेरे को आगे का आ नहीं रहा है, एक स्टेप तो आ रही है। एक समझ क्या क्वेश्चन सही लिखा है ना, सी क्यू इक्वल टू क्यू आर, हाँ सही है। चलिए ठीक है, पहले इतना सा कर रहा हूं मैं। देखो बेटा हमें पीछे जो भी बात कर रहा है प्लीज मत कीजिए, ठीक है मत कीजिए बेटा प्लीज। इन ट्राइंगल डी आर सी डी पी इक्वल टू पी सी, ये गिवन है मुझे। ए पी पैरेलल टू आर सी, ये भी गिवन है मुझे। तो क्या इंप्लाइज डी ए इक्वल टू ए आर हो रहा है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अब एक सेकंड मेरे को क्या करना है, सी क्यू क्यू आर। ओ अच्छा, अब देखिए ओए 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 ओए, अब बेटा मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लूंगा। करना बड़ा सिंपल सा है, प्लीज ध्यान देना। तो जाओ, मैं ये बोल रहा हूं डी ए इक्वल टू ए आर कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले एक चीज मेरी इंप्रूव हो गई है, क्या मेरा डी ए इक्वल टू बी सी भी है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब बेटा डी ए आर से भी इक्वल है और डी ए बी सी से भी इक्वल है, तो क्या ए आर इक्वल टू बी सी हो जाएगा। देखो अभी के लिए ये ए आर और बी सी इक्वल हो गए, मेरा ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे मेरे। मान लो ये और ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। सर कैसे? देखो ये और ये लाइन है पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, तो उससे मेरा ट्राइंगल ए ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो मैं वही लिख रहा हूँ अभी के लिए। देखिए इन द ट्राइंगल ए आर क्यू एंड ट्राइंगल बी सी क्यू, मेरे को ये पता है ए आर इक्वल्स टू बी सी, ये फ्रॉम टू आ रहा है मेरा। नेक्स्ट बेटा मेरे को एक और चीज़ क्या पता है, एंगल आर यहाँ का इज इक्वल्स टू वहाँ का एंगल सी। और ये देखो मैंने एक्चुअली ये वाला चलो छोड़ देता, जो बोला था वही ले लेता हूँ। पहला एंगल ए क्यू आर इक्वल्स टू एंगल बी क्यू सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। और अब ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव के कारण, तो एंगल आर ए क्यू इक्वल टू एंगल क्यू बी सी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो बेटा मैं दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए आर क्यू इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी क्यू बाय ए ए एस, जैसे ये हुआ सी पी सी डी से ए क्यू इक्वल टू क्यू बी। समझा ये चीज क्या हुआ है? देखो पहला पार्ट तो बहुत फुद्दू था, ये और ये इक्वल था ना। दूसरा पार्ट जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये, सॉरी नहीं, ये और ये इक्वल था ना। वो कैसे बताया? तो ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके। वो कैसे किया? सर ये इससे इक्वल मैंने प्रूव कर चुका है। सर ये और ये इक्वल, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है इसलिए है, तो उस कारण सर ये और ये इक्वल हो गया। बचा तो ठीक है, एंगल्स बताना डिफिकल्ट नहीं था। समझा ये? नाइस क्वेश्चन, कर लीजिए इसको सॉल्व एक बार। हाँ ओह ओह सॉरी यार, आर क्यू इक्वल टू सी क्यू, माय बैड। ठीक है हाँ बेटा, इसके बाद अभी तो मेरे को लगता है मैं एक और क्वेश्चन तो करा ही पाऊंगा, और हो गए तो ठीक है, पर है कितने वो मुझे नहीं पता है बेटा। नेक्स्ट क्लास में विदाउट फेल मरे इसमें भी आप लोगों को ग्राफ कॉपी याद कराना है। हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है ना। हो सकता है आधी घंटा ही चले, वो आधी घंटे चले तब के लिए, और फ्राइडे को चैप्टर खत्म भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा फ्राइडे नहीं, फ्राइडे को बायो है। हाँ तो दिन भर रहेगा क्या बेटा? कोई थक गया ना बेटा तो मैं भागूंगा वापस से रोड पे उसके पीछे। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, नहीं इस बार डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, मैं ऐसे भागूंगा ना। और सुनो ओए, कोई मलखम करते करते गिर गया, कोई स्विमिंग करते करते डूब के मर गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डेड बॉडीज लेके बैठना है यहाँ पे, फालतू बकवास चाहिए नहीं। क्लास और हम छुट्टी मार रहे हैं, टाइम पास या ऑनलाइन कर रहे वाला,
मैं क्लियरली बोल रहा हूं, थोड़ा नहीं पूरा देखना। नहीं बेटा वो तो ये बोलेंगे मेरा दांत वापस बाहर निकल गया, रेस में जीत गई मैं, कर देते क्या रेस जीत गई थी तू पगली, वो बोली रुचवानी कि साक्षी को बोलो। बेटा एक क्वेश्चन कॉपी हो गया क्या आपका? क्या ऐसा पगले करना है? ए बेटा बातें नहीं, बेटा कल वर्क एंड एनर्जी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनर्जी पार्ट दोनों खत्म हो चुका है, यानी बिना भगाए, मैं भगा रहा हूँ ऐसा नहीं है यार, उसकी इज्जत ही नहीं है चैप्टर की, मैं क्या करूँ यार। 24-25 को छुट्टी है बेटा आप लोग पक्का से, आप लोगों का मोस्टली फ्राइडे को बायो हो रहा है और सैटरडे को आपका मैथ्स का करके आपका मैथ्स का चैप्टर निपटा दिया जाएगा स्टैटिस्टिक्स, जिस दिन स्टैट्स निपटा उस दिन से आपकी छुट्टी। बट ये जरूर हो सकता है कि मैं मंडे ट्यूसडे जो भी एक दिन है उस दिन आप लोगों को फिजिक्स के लिए बुलाऊं, साइंस के लिए, और स्कूलों की जब छुट्टी लगेगी इंक्लूडिंग बीवीएम, ठीक है, तब के इसमें मे बी मैं मुझे एसएबी का करा रहा हूँ वो बुलाना शुरू करूंगा इवनिंग का, मॉर्निंग आवर्स या इवनिंग आवर्स देखिए कैसे बेटा तो कब करेंगे बच्चे को बताना, अपने को कितने सारे चैप्टर्स करने से वो देख लेंगे ना हम लोग। गाइस शांति प्लीज, बातें नहीं यार, मैं पहले लाइंस एंड एंगल दूंगा फिर ट्रायंगल, ये चैप्टर के बाद मैं लाइंस एंड एंगल ही लेने वाला हूं वैसे। ओए शांत, और इधर वेज जैसे अपना फुल पोर्शन खत्म हो जाए, जब सर्कल्स हो जाएगा तो उसमें भी तुम्हारे को अब रिवीजन ही करवाया जाएगा। बढ़े आगे, हाँ बेटा स्टार्ट करें, सर्कल्स हो जाएगा ये, नहीं 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 देखते हैं बेटा, क्या है बीवीएम को है ही नहीं छुट्टियां पूरी, देखते हैं कुछ ना कुछ वैसा। ओए शांत, बढ़ाओ आगे। अब बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको भी आप भले ही वो पेज पे बट आप इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लेंगे, इसको भी सोशल की तो बहुत जल्दी लगवा दूंगा मैं, हाँ बस हाँ यही लास्ट वीक, कल सोशल की क्लास थी तुम्हारी, वो थर्सडे पे शिफ्ट करवाई हमने, क्या इंपॉर्टेंट ही लिख लो आप लोग। बेटा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज लिखिए। बेटा बातें मत करो, ए अब देखो, ओए पहले ना, चलो ठीक है आप लोग करो, मैं बताता हूं आप लोग, देखो यहाँ पे ABCD एक ट्रपेजियम पता है मुझे,
ई पॉइंट है मिड पॉइंट किसका, ए डी का, और ये है एफ। मुझे ये प्रूव करना है ई एफ इज हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। तुमको ये याद है क्या, अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, हाँ, कि यहां पे भी ये मिड पॉइंट बन जाएगा, ऐसा कुछ तो भी था जो, हाँ। तो अब ये देखिए, ओए ओए ओए, ये कंपेरेटिवली इजियर है। इसके अंदर या तो मैं बी डी को ज्वाइन करूं या ए सी को, तुम बोलो किसे ज्वाइन करूं, इसको भी पी बोल रहा हूं। तो देखो मैंने गिवन में मुझे बेसिकली ये और ये अगर मेरे पार्लर, ओहो रुको एक सेकंड, रुको 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 रुको, कंस्ट्रक्शन कर मत देना, तो पैरेलल कैसे प्रूव करूंगा। हाँ ए शांत गाइस, एक सेकंड शांत। मत कर बेटा बातें प्लीज। हाँ गाइस, ओए ओए ओए, ये देखो ओए, ये एक सेकंड मैं गलत गलत बताता। अब देखो गाइस, ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने क्या लिखा अभी के लिए, गिवन में मुझे क्या क्या है, एक बार रुको छापो मत। डी ई इक्वल्स टू ए ई, सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, यहां तक है ठीक है, हाँ। और एक और चीज क्या बताती है मुझे, ए बी पैरेलल टू सी डी। मेरे को टू प्रूफ किया था, ई एफ इज हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, जॉइन डी एफ एंड, नहीं डी एफ, हाँ, एंड एक्सटेंड टू पी, joining ए बी टू पी, यहां तक है ठीक है। इसको भी ज्वाइन करके मैंने यहां तक एक्सटेंड कर दिया फिर ये वाली लाइन से। अब प्लीज देखो, अब प्लीज देखो, अब प्लीज देखो बेटा, ज्वाइनिंग ए बी टू पी, अब प्लीज देखो, वो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैं अभी ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो छोड़ो। सोल्यूशन इन ट्राइंगल बी एफ पी एंड ट्राइंगल डी एफ सी, यहां का बी एफ वहां के सी एफ के बराबर मुझे गिवन था, करेक्ट। यहां का एंगल एफ बी पी इज इक्वल टू वहां का एंगल एफ सी डी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। यहां का एंगल बी एफ पी, वहां के एंगल सी एफ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ना, ये एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल। तो बेटा इस कारण से मेरा ट्राइंगल यहाँ का बी वहां के सी से, यहाँ का एफ वहां के एफ से, बचा के आप पी सी एफ डी, ये हो गया ए एस, ए से कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये हुआ तो बेटा मेरा बीपी इक्वल्स टू डीसी हो रहा है सीपी सीटी से। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक है ठीक है। अब देखिए, यस वो इक्वेशन वन हो गई। अब देखो गाइस, ओए 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 ओए, अब मैं बेटा इन ट्राइंगल ए डी पी, मैं ट्राइंगल ए डी पी में लगा रहा हूं, एक सेकंड, क्या बीपी
और साथ ही साथ मेरे को बीपी इक्वल्स टू, ये तो हो ही गई, और एक और बता रहा हूं मैं, जो क्या, हाँ, डी एफ इक्वल्स टू एफ पी भी हो गई सीपीसीटी से, बी एफ नहीं, एक सेकंड हो गया, नहीं पी एफ, गाइस एक सेकंड शांत, गाइस 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 प्लीज एक सेकंड ना बेटा, पी एफ इक्वल टू एफ डी भी हो गई है सीपीसीटी से, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। एक बार रुक जाओ यार, 5 मिनट एक्सटेंड हो गई क्लास, तो क्या मर जाओगे क्या, रुक जाओ ना, ये रुकना रेसान क्या चोपलिया। अब देखो ए डी पी, ये इस ट्राइंगल के अंदर में ये मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट अभी मैंने प्रूफ कर चुका है। देखो डीई इक्वल टू ए ई गिवन, और डी एफ इक्वल्स टू एफ पी फ्रॉम 2, तो क्या उस कारण से ई एफ इज हाफ ऑफ ए पी आ जाएगा, क्या ये लेंथ इसका आधा हो जाएगा। अब देखो स्मार्टली मैं क्या कर रहा हूं, ये वही मिड पॉइंट से हो रहा है। अब देखो मैं ए पी को ए बी प्लस बी पी लिख सकता हूं क्या, ये पूरे को ये प्लस ये लिख सकता हूं, बट मेरे को पता था बीपी और डीसी इक्वल है, बट बीपी इक्वल्स टू डीसी फ्रॉम 1, तो मैं हर बीपी के यहाँ पे डीसी लिख रहा हूं, तो एम्प्लाइज ई एफ इज हाफ ऑफ ए बी प्लस डीसी। हो गया प्रूफ। देखो डिफिकल्ट है क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, प्लीज समझो। पहले मैंने ये दोनों स्टार वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट जैसे ही किया, उसके सीपीसीटी से बीपी और डीसी तो इक्वल लाया ही मैंने, और साथ ही साथ में डीएफ और एफपी भी ला लिया इक्वल। जैसे ही वो आया तो ए डी पी जो ट्राइंगल है मेरा, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा पाया, तो ई एफ एस हाफ ऑफ एपी आया, एपी को मैंने ए बी प्लस बीपी करके लिख दिया, तो ई एफ इज हाफ ऑफ ए बी प्लस बीपी, और नेक्स्ट में बीपी की जगह डीसी लिख दिया, काम खत्म मेरा। समझा ये चीज क्या हुआ है। डिफिकल्ट है क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है, ये क्वेश्चन को प्लीज करो रैप अप। ये देख कौन सा वाला, देख वो जो भी था मेरा क्या था, ई एफ हाफ ऑफ एपी हो रहा था, एपी की जगह पे ए बी प्लस बीपी लिख सकता हूं ना पूरे एपी को, और मेरे को पता था देखिए बीपी और डीसी इक्वल है। खत्म फिर। हाँ फोर्थ टाइम कौन था, ये वर्टिकल अपोजिट बेटा, यू डन, यस। बेटा, यू डन, कैन स्टार्ट लीविंग।